जय योगन्नाथ भक्तजन। आज इस छोटा सा वीडियो में आपको किन्नरी वशीकरण तंत्र के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। ये जो किन्नरी वशीकरण तंत्र, अगर आप इसको हासिल कर लिया तो आप जिसको भी चाहोगे, वो नर हो या नारी हो, उसको आप वशीभूत कर सकेंगे और अपने पास बुला सकोगे और उनके जरिए से आपका जो अभीष्ट साधन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका धन रत्न पाने की चाहते हैं तो किसी भी प्रकार धन दौलत आप इस तंत्र के जरिए से पा सकते हो और अपनी मृत्यु को अपनी हाथ के मुट्ठी में रख सकते हो, यानी आप इच्छा मृत्यु भी पा सकते हो। तो ये जो अद्भुत और चमत्कारी तंत्र क्रिया है वो किन्नर का, वो कैसे सफलतापूर्वक किया जाता है, ये सब जानकारी मैं आज इस छोटा सा वीडियो में आपको प्रदान करता हूँ। अगर आप ऐसे वशीकरण तंत्र में रुचि है तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक ही देखिए ताकि सब कुछ आपका समझ में आए। और अगर आज हमारे ये चैनल में नए आए हैं, कृपया चैनल की दाएं ओर जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर और घंटी को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भक्तजन, ये जो किन्नरी, वो किन्नरी क्या है? आपका पृथ्वी में तो सब और नर और नारी है, मगर ये जो किन्नरी वो अर्धनारीश्वर का विषय है। उनमें नर और नारी दोनों ही समाये हुए हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड शिव और शक्ति के मिलन से बना युग्मक ही है। युग्मक का अर्थ होता है निषेचित अंडे, जिसमें संपूर्ण जीव जगत विद्यमान है। नवग्रहों की श्रेणी में बुध एक ऐसा ग्रह है जिसे प्राणवायु और प्रकृति की संज्ञा प्राप्त है। बुध ही जीवन और लिंग भेद में अंतर कारक ग्रह है। जब कुंडल में बुध ग्रह पीड़ित अथवा दूषित हो जाते हैं तब जीव जंतुओं में तीसरी योनि का उत्पत्ति होती है, जिसे हम अर्धनारीश्वर रूप में भी जानते हैं। सनातन धर्म में तीसरी योनि किन्नर नाम से जानी जाती है। मूलतः ये शिव और शक्ति के युग्मक का ही फल होता है। किन्नरों में नेगेटिव ऊर्जा को निष्क्रिय करने की शक्ति ईश्वर ने प्रदान की हुई है। तो ये किन्नरी का जो साधना है, ये साधना बड़ा चमत्कारी होता है। और किन्नरी साधन का जो प्रमुख श्रेणी विभाग ऐसे ही हैं। पहला है मंजू घोष किन्नरी साधना, 2 नंबर पर मनोहरिणी किन्नरी साधना, सुभग किन्नरी साधना, चौथा में विशाल नेत्र किन्नरी साधना, पंचवा में सूरत प्रिय किन्नरी साधना, छठा में अश्वमुखी किन्नरी साधना, सातवां में दिवाकर मुखी किन्नरी साधना और अंत 8वां में मंगला किन्नरी साधना। तो ये 8 प्रकार की जो किन्नरी साधना है वो तंत्र वशीकरण और सब कुछ पाने के लिए बहुत बड़ा चमत्कारी है। वो सब आप कैसे कर सकोगे, अब ध्यान से सुन लीजिए। पहला मंजू घोष किन्नरी साधना के लिए आप 1 माह तक अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक साधना की जाती है तथा नित्य पूजन, नैवेद्य, बलि आदि कर्म भी किए जाते हैं। दिव्य रसायन और ऐश्वर्य जो देती है
ये देवी जब आप सफल हो जाते हैं, दिव्य रसायन मतलब आप जब उसको पी लेते हैं आपका मृत्यु नहीं होता है, आप इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त कर लेते हो। जब आप चाहोगे तो इस पुट्ठी से आप अपनी इच्छा पर विदा ले सकते हो। तो ये बड़ा चमत्कारी है। और इस मंत्र साधन के लिए माला और गुटखा लेकर साधना करना चाहिए। आप दैनिकी एक माला को इस मंत्र को जप करना चाहिए, एक माला यानी 108 बार। और आप ऐसे दैनिक एक माला 108 बार करके एक माह तक किसी अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक साधना कर सकते हैं। ये जो मंत्र है मंजूघोष किन्नरी साधना का ऐसे ही है। ओम मंजूघोष आगच्छ गच्छ स्वाहा। मैं दोहरा देती हूँ ये मंत्र का, ओम मंजूघोष आगच्छ गच्छ स्वाहा। अब चलिए 2 नंबर का जो किन्नरी साधना है वो है मनोहरी किन्नरी साधना। ये साधना को भी आप एक माह तक अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक साधना की जाती है। और ये साधना को आप पर्वत शिखर पर करना पड़ता है तथा सभी मनोकामनाएं भार्य के रूप में प्रदान करती है। जब मनोहरी किन्नरी आपके साधने पर प्रीत हो जाती है तो ये भार्य के रूप में आपके पास आ जाती है और आपका सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जी जो आपका इच्छा होती है वो सब आपको देती है। इनका जो मंत्र है ऐसे ही है, ओम मनोहर्य स्वाहा, ओम मनोहर्य स्वाहा। आप इसको रोजाना 108 बार जप करके एक माह तक जप करना चाहिए। तीसरे में सुबह का किन्नरी साधना। इसको उज्जट पर्वत शिखर पर साधन होता है तथा चंदन मिले जल से अर्घ्य देना पड़ता है। स्वर्ण मुद्राएं नित्य प्रदान करती है। जब सुबह का किन्नरी आपके पर प्रसन्न हो जाती है तो ये आपको रोज स्वर्ण मुद्राएं नित्य प्रदान करती हैं। उनका मंत्र है ओम शुभगे स्वाहा, ओम शुभगे स्वाहा। तो चौथा में जो आता है विशाल नेत्रा किन्नरी साधना। वो नदी के एकांत तट पर साधना की जाती है इनकी, तथा वो जब देवी प्रसन्न हो जाती है, विशाल नेत्रा किन्नरी देवी जो प्रसन्न आपके पर हो जाती है, आपका सफलता पूर्वक इस तंत्र क्रिया में वो आपका भार्य बनकर नित्य स्वर्ण मुद्राएं भी देती है। उनकी मंत्र है ओम विशाल नेत्रे स्वाहा, ओम विशाल नेत्रे स्वाहा। अब चलिए 5वां साधना पर किन्नरी का, वो है सुरति प्रिय किन्नरी साधना। इसको आप पवित्र नदी के संगम पर साधन करना पड़ता है तथा वो सुरति प्रिय किन्नरी जब आपके पर प्रसन्न हो जाती है वो वस्त्रालंकार तथा स्वर्ण प्रदान करती है। और उनकी जो मंत्र है ऐसे ही है ओम सुरति प्रिय स्वाहा। मैं दोबारा कह देता हूँ उनकी मंत्र, ओम सुरति प्रिय स्वाहा। इसके बाद जो आता है वो अश्वमुखी किन्नरी साधना। इसको कैसे किया जाता है सुन लीजिए। निर्जन उज्जट पर्वत शिखर पर साधना से ये देवी प्रसन्न हो जाती हैं तथा काम भोग ऐश्वर्य धन वो स्वर्ण प्रदान करती है। जब अश्वमुखी किन्नरी आपके साधना पर प्रसन्न हो जाती है वो काम भोग ऐश्वर्य और धन और स्वर्ण सब कुछ प्रदान करती है ये अश्वमुखी किन्नरी। उनके जो मंत्र है ऐसे ही हैं ओम अश्वमुखी स्वाहा, ओम अश्वमुखी स्वाहा। इसके बाद आता है दिवाकरी मुखी किन्नरी साधना। ये दिवाकरी मुखी किन्नरी साधना को
कैसे किया जाता है सुन लीजिए। निर्जन पर्वत शिखर पर इस साधना को किया जाता है। दैनिक एक माला लेकर 1 माह तक किया जाता है। जब दिवाकरी मुखी किन्नरी आपके पर प्रसन्न हो जाती है, वो भोग और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। उनके मंत्र है ओम दिवाकरी मुखी स्वाहा, ओम दिवाकरी मुखी स्वाहा। इसके बाद आता है 8वां नंबर पर मंगला किन्नरी साधना। ये जो साधना है इसको कैसे किया जाता है आप सुन लीजिए। नितांत एकांत में नदी के संगम पर या तट पर साधना की जाती है तथा अपनी इच्छा बताने पर पूरी करती हैं। वो साधना को ऐसे ही आप नितांत एकांत के नदी के संगम या तट पर दैनिक 1 माला लेकर 1 माह तक इसको साधना करना पड़ती है। और जब मंगला किन्नरी आपके पर प्रसन्न हो जाती है, अपनी इच्छा बताने पर पूरी करते हैं। आप उनको जो भी मांगोगे वो तत्काल पूरा करती है, देर न करके। उनके जो मंत्र है ऐसे ही हैं ओम मंगला किन्नरी स्वाहा, ओम मंगला किन्नरी स्वाहा। तो ये जो मैं आपको बताया बहुत संक्षेप में बताया, क्योंकि विस्तार रूप से बनने के लिए बहुत ही समय लगता है। अगर आप मुझे कब इजाज़त देंगे तो इनका जो विस्तार रूप है 8वां किन्नरी साधना का, मैं इसको ज़रूर आपके सामने पेश करूंगा। तो ये था अत्यंत क्षुद्र वीडियो कैसे किन्नरी साधना की जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ही जाना, और अपने दोस्त महल तक ये वीडियो आप पहुंचा देना। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहे, सुखल मंगल में रहे। अघोरनाथ आप सबका कल्याण करे। जय अघोरनाथ।